एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है और हमारा सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे लेडी सोयोन हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और हाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। जिन लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कह रहा होता है कि अगली बार लेडी सोयोन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तभी दिखाया जाता है कि वो सीन कट के ग्रैंडपा हुयांग को दिखाया जाता है जिनकी गोद में वह लोटा हुआ होता है। और ग्रैंडपा हुयांग कह रहे होते हैं कि जल्दी होश में आओ तुम। क्या लगता है तुम पिटने के बाद नींद में भी बात कर रहे थे। यह बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है और एक संग शॉक होते हुए पीछे चला जाता है। तो ग्रैंडपा हुयांग उससे दुआ से कहने लग जाते हैं कि तुम हमेशा ही कोई ना कोई ट्रबल खड़ी करते रहते हो। अब तुमने क्या कर दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये इतनी दर्द क्यों नहीं कर रही है। क्या इतनी जल्दी मेरी इंजरी हील हो गई। तो मेन कैरेक्टर ग्रैंड पर हुयांग से पूछ रहा होता है कि मैं कितनी देर से बेहोश था यहाँ पे। तो पर हुयांग बता रहे होते हैं कि पूरा एक दिन बीत चुका है। ये वही समय है जब कल तुम में मार पड़ी थी। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे पक्का याद है कि मैं कल सच में लेडी सोयोन से मिला था। और दिखाया जाता है कल का सीन जहाँ पे लेडी सोयोन कह रही होती हैं कि तुम्हारी रिप्स वो इंजन है। अगर तुम्हें बिना ट्रीट के छोड़ दिया जाए तो तुम्हारा पेट यह सूज जाएगा। और वो कह रही होती हैं कि जो सेंगिल है उसने जानबूझ के इतनी तेज़ी से पीटा है जिससे इसके और ज़्यादा खतरनाक घाव बन जाए कि मैं उसके बिहाफ पे तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और दिखाया जा रहा होता है वो अपनी पावर से उसको सही कर देती है। उसकी आधी से ज़्यादा इंजरी ठीक हो जाती हैं और कह रही होती है अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, अब तुम आराम करो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जैसा मुझे याद है उन्होंने मुझे मदद करी थी इन इंजरीज से जिससे मेरा पेन कम हो गया। तो ग्रांड पर कह रहे होते हैं कि बच्चे तुम क्या इतने ज़्यादा सैड हो कि जो एल्डेस्ट लेडी हैं उनकी शादी होने वाली है इससे। तो हाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम किस तरह की बकवास करने लग गए दोबारा से। तो ग्रांड पर कह रहे होते हैं क्योंकि तुम्हारी एज में ऐसा ही होता है। क्या तुम्हें सबसे बड़ी लेडी की मैरिज की न्यूज़ नहीं मिली। इसकी वजह से तुम गुस्सा हो और तुम यहाँ तक की फ़ाइट भी करना चाहते हो यंग मास्टर से। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड हूँ। तो ग्रांड पर ह्यूयांग कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है क्योंकि अगर हम फूल भी हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और कह रहा होता है मेन कैरेक्टर कि मुझे लगता है कि आप भी बड़ी लेडी के लिए डिप्रेस हैं। क्या तुम भी एल्डर्स लेडी के बारे में सोच रही हो मैंने ठीक खाना ग्रांड पर। तो ग्रांड पर हुयांग कहते हैं कि तुम किस बारे में बात करने लग गए अचानक से। क्योंकि ग्रांड पर हुयांग थोड़ा सा चिल्ला के बोलते हैं। तो हाँ मेन कैरेक्टर अपनी रिप्स को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम मुझ पे ऐसे ही चिल्लाओगे तो मेरी ये रिप्स मुझे दर्द करेंगी। वो कह रहा होता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं क्या तुम सच में जोंग वोन के साथ नहीं रहते थे कि तुमको यहाँ सोयोन ने भेजा है। क्या ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी पहचान है फ्योल फैमिली से और तुम्हारी वहाँ रेप्यूटेशन भी एक ठीक ठाक है। क्योंकि ये मुझे सेंस बनाता है। मुझे याद है जब ओल्ड लेडी का फ्यूनरल हो रहा था तब तुम कितने सैड थे। अब बताओ मुझे तुम्हारा किस तरह का रिलेशनशिप था ओल्ड लेडी के साथ। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि बिल्कुल मेरी तरह सिमिलर था जो लेडी सोयोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ग्रांड पर कह रहे होते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसने ग्रांडपा को बता दिया कि फ्योल फैमिली में क्या क्या हुआ था जब यहाँ तक कि लैंड डॉक्यूमेंट के बारे में और चेंग सेनमी और यंग मास्टर के बीच की बातों के बारे में। और मैंने ये सारी चीज़ बता दी तो कैसे वह चू सेनमी इस फैमिली की ताकत को अपना बनाना चाहती है। और यहाँ तक कि सोयोन की मैरिज की बात जो अचानक से आ गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीशियस हूँ चू सेनवी के ऊपर क्योंकि वह इतनी जल्दी कर रही है यंग लेडी की शादी करने के लिए। तो ग्रांड पर हुयांग कह रहे होते हैं यह सचमुच बड़ी करता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी दूसरों को धोखा देने में नहीं गुजारी और तुम मुझे अचानक से अपनी फीलिंग के बारे में क्यों बताने लगे। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंकता है और ग्रांड पर हुयांग दोबारा से कहने लग जाते हैं कि तुमने सच में ओल्ड मैन को टेक कर दिया जिसने तुम्हें पाला है। तुम बहुत ज़्यादा ईविल बास्टर्ड हो। तो हाँ मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है
मैं यह बहुत सुनता हूँ, मगर मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता और मेरा पेट दर्द कर रहा है बोलने पर। तभी ग्रैंडपा हुआंग वहाँ बैठ जाते हैं और उसको बता रहे होते हैं कि मुझे पता लगा कि तुम्हारी रिब्स जो है डैमेज हैं। तुम्हारी यंग लेडी ने मदद की है जिससे तुम्हारे दर्द में और आराम मिल जाए। और जो व्यक्ति ब्लड को इस तरह से ख़त्म कर सकता है, उसने ज़रूरी एक मार्शल आर्ट सीखी है जिससे वह बॉडी की इंटरनल एनर्जी की फ्लो को अपने हिसाब से यूज़ करके खून के जमे हुए धब्बों को आराम से हटा सकता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया यंग लेडी के लिए जिन्होंने तुम्हें इतना ठीक कर दिया जिससे तुम अब बोल पा रहे हो, इतने पीछे जाने के बावजूद भी। और अब बिल्कुल तुम मेरी तरह फॉलो करो जिस तरह से मैं ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करूँगा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो वहाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है, ग्रैंडफादर क्या तुमने भी मार्शल आर्ट सीखी है? तो ग्रैंडपा हुआंग कह रहे होते हैं कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम इसे सीखो ब्रीथिंग टेक्निक को, कि आराम के धीमे से सांस लो और उसे छोड़ो, और उनके अंदर से ऑरा निकलने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है जो ब्रीथिंग टेक्निक इसने ये पहली बार ट्राई की थी, जिससे इसके अंदर की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस होने लगी, और कुछ ही सांसों में जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, और मेरी बॉडी वह पहले से और ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगी, और ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी बॉडी पहले से हल्की हो गई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या यह टेक्निक ये तुमने डेवलप किया? तो ग्रांड पर हुआंग कह रहे होते हैं, जब मैं अपनी जवानी के दिन में था तो मैं घूमता था, तो जब मैंने एक ओल्ड मैन से अचानक से मुलाकात हुई माउंटेन पर, और मैंने उनको थोड़े से राइस और अल्कोहल दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे यह बुक दी थी, और यह टेक्निक यह भी मैंने उसी बुक में से सीखी है। और ऐसा लगता है कि जैसे वह ओल्ड मैन मार्शल आर्टिस्ट था, और वो जाता है अलमारी को खोलता है और कह रहा होता है कि तुम एक स्मार्ट बच्ची हो, तुम भी इस किताब को आराम से पढ़ सकते हो, वैसे भी यह किताब ये यहीं पढ़ी है, और वैसे तुम्हें पूरे एक दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए। और वो बता रहा होता है कि वैसे मैं इस किताब के खाली पहले चैप्टर को समझ पाया हूँ और उसी को परफॉर्म कर पाता हूँ, और उससे आगे मैं नहीं जा पाया। अगर तुम इस मार्शल आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। तो हाँ, मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि एक स्ट्रेंज दिखने वाला ओल्ड मैन, कौन जानता है इस ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में, वो किस तरह का पर्सन होगा। तो वहाँ से ग्रांट पर हुआंग जाते हुए कह रहे होते हैं, अब तुम रेस्ट करो यहाँ पे। तो वहाँ मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ग्रांट पर हुआंग जाते हुए कह रहे होते हैं कि मैं यह इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ जुआंग जोंग उनको कि तुम यहीं पे रुकने वाले हो कुछ दिन के लिए, और जो हमने बात की है इसके बारे में हम बाद में आके बात करेंगे और इसको सीखेंगे, और मैं तुमसे कुछ सीखना चाहूँगा जो तुम इसे समझ जाओगे तो। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुम्हें यंग मास्टर ने एक्नॉलेज किया था। तुम्हारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उस किताब को खोल लेता है और पढ़ने लग जाता है कि यहाँ पे हेवन और अर्थ हैं जिनके अंदर पीपल है। लोग जन्म लेते हैं हेवन और अर्थ की एनर्जी से मिलके। तो जब भी तुम इस एनर्जी से मर्ज हो जाते हो तो तुम इस एनर्जी पे आराम से कंट्रोल पा लेते हो और अपने शरीर को नियंत्रण कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है, क्या ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म हमारे माता पिता की वजह से हुआ है, ना कि हेवन और अर्थ से? तो इसमें यह हेवन और अर्थ क्या कर रहे हैं? और वह बता रहा होता है बुक के फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ कही गई थी, और सब चीज़ ऐसे ही लिखी गई थी। और जब मैं किताब के एक सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो मैं समझने लगा इस ऑथर की फीलिंग के बारे में जिसने यह किताब लिखी है, कि जब मैं जन्म लिया तब ज़्यादा वीक था, मगर मैंने स्ट्रांग होने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और जो मैंने यहाँ ब्रीथिंग टेक्निक छोड़ी है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक से है, और यह जो ताकत है वो रोज़ ही ना तुम्हें ट्रेनिंग करने से आएगी। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।